क्या स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है? ये सवाल बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मेरे पास रहता है। तो देखिए, अभी हो क्या रहा है मार्केट में, पिछले एक साल से अगर आप देखेंगे लगातार वन साइडेड तेजी आपको देखने को मिल रही है। और ये चीज हमेशा से स्टॉक मार्केट में देखी गई है कि जब इतनी जबरदस्त बुल रन देखने को मिलती है एक साइड में, तो कुछ छोटे छोटे करेक्शन क्रैश यहां पर स्टॉक मार्केट में आते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी नेगेटिव छोटा मोटा रीजन भी हो सकता है, और ये रीजन आपको बजट भी दे सकता है। बजट में अगर कैपिटल गेन्स के साथ जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कैपिटल गेन्स टैक्स हैं या एफएनओ के से रिलेटेड कोई भी नियम है, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ अगर होती है तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले 3-4 सालों से ये चीज का एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स में चेंजेस किए जाएं, कुछ बढ़ाया जाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो अभी स्टॉक मार्केट में लगते हैं उसमें कोई चेंजेस किए जाएं। क्योंकि अभी सेबी के जो चेयरमैन है उनका लगातार ये बयान आ रहे हैं कि जो बैंक की एफडी है उसका जो पैसा अब स्टॉक मार्केट में आ रहा है वो चिंता की बात है। क्योंकि बैंक्स के अब को दिक्कत हो रही है ऑपरेट होने में। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि पहले बैंक को बहुत सस्ते में पैसा मिल रहा था, जो लोग सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रहे थे, एफडीज में पैसा डाल रहे थे, अब लोग वो चीज कम कर रहे हैं और ये पैसा म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है। आज से कुछ साल पहले तक इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, तो उसको एंकरेज करने के लिए स्टॉक मार्केट में जो टैक्स था उसको लगाया नहीं हुआ था। उसके बाद 10% कर दिया। अब अगर गवर्नमेंट ये फील करेगी कि पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा आ चुका है, अब उस पैसे को रोकने की जरूरत है, तो इसलिए इस कारण से भी टैक्स में बदलाव हो सकता है। अब ये बदलाव इस बजट में आता है, नहीं आता है, उसके बाद बजट में आता है, कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश देखा जा सकता है। इसके साथ साथ यूएस की मार्केट में अब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात करने लगे हैं कि यहां पर भी यूएस की मार्केट में भी एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें यूएस के इन्वेस्टर्स की, तो वो वॉर्न कर रहे हैं ग्रेटेस्ट बबल इन ह्यूमन हिस्ट्री इज अबाउट टू पॉप एंड स्टॉक्स कुड लूज मोर देन हाफ देयर वैल्यू। ये ब्लैक स्वान के इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने ये वार्निंग यहां पर दी है। इसके साथ साथ एक दूसरे इन्वेस्टर हैं जो कि उन्होंने भी ये वार्निंग दी है कि एक बहुत बड़ा नैस्डैक में क्रैश देखने को मिल सकता है। तो अब अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये लगातार बात कर रहे हैं कि जो वैल्यूएशंस हैं वो जो अर्निंग की ग्रोथ है उससे मैच नहीं खा रही है। और इंडिया में भी अभी आप रिसेंटली देखेंगे जो बड़ी कंपनीज हैं, आज एचडीएफसी बैंक की बात करें, रिलायंस की बात करें, और इसके अलावा जो टेक की कंपनीज है वहां पर भी बात करें, 2-3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन जो इंडेक्स है वो 22-23%, 25% तक के रिटर्न पिछले एक साल में देखिए बैठा है। तो ये जो अर्निंग्स की और इसके साथ साथ जो ग्रोथ है, जो रिटर्न्स की मिसमैच अभी हो रहा है, तो इन 2-3 रीजंस की वजह से ये आपको तैयारी करके रखनी है कि हो सकता है एक बड़ा क्रैश आए। अब आपको एक चीज यहां पर करनी है, देखिए जो पैसा आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। बस इस मार्केट कंडीशन में आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड आपको करके चलना है कोई भी लमसम में पैसा इस मार्केट में इन्वेस्ट करने में। क्योंकि बहुत ज्यादा आपको गेन्स नहीं होने वाले यहां से। कुछ टाइम आएगा मार्केट में, अब 1 महीने बाद वो टाइम शुरू होता है या अभी से होता है, जब मार्केट में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। निफ्टी लगभग 25,000 के आसपास पहुंच चुका है, जो कि एस्टिमेशन था कि साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर तक 25,000, 24,500 के लेवल्स पे पहुंचेगा, और वो सारे लेवल्स अभी से निफ्टी के आ चुके हैं। तो ये आपको इसलिए हमेशा से जब भी स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तैयारी हमेशा से रखनी है क्रैश की। कब आएगा, आएगा नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन कोई भी इवेंट होता है, इस वक्त मार्केट में इतनी तेजी आ चुकी है, कोई भी छोटा मोटा इवेंट होगा तो आपको एक बड़ा क्रैश स्टॉक मार्केट में उसी वक्त देखने को मिलेगा, जो जिसका एक ट्रेलर छोटा सा आपको मार्च में देखने को मिला था, जब सेबी की चेयरमैन ने एक बयान दिया था स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज को लेकर, और एक जबरदस्त क्रैश उस वक्त स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, आईटी हर जगह आपको उस टाइम पे देखने को मिला था। और ऐसा ही कुछ आने वाले कुछ महीनों में आप एंटिसिपेट करके चल सकते हैं। वो चीज को आपको हमेशा से तैयार रहना है। तो इसलिए ये जो मार्केट की कंडीशन है इसमें लमसम में
अपने पैसा इन्वेस्ट करने से बचिएगा। जितनी भी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी हैं। कुछ कंपनीज की जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। डिफेंस सेक्टर की बात करें, रेलवे सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे इस वक्त कंपनीज ऑल टाइम हाई पे है। केमिकल सेक्टर में भी अब वही तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर ओवर प्राइस्ड शेयर्स काफी ज्यादा हो चुके हैं और ये बहुत लंबा कभी भी स्टॉक मार्केट में चीजें नहीं चलती हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, जब 150-200 तक पीई चला जाता है तो उस टाइम पे तो लोगों को लगता है कि आज ही हम ये सारे स्टॉक्स खरीद लेते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब वो शेयर या तो गिरते रहते हैं या कंसोलिडेट होते रहते हैं उन्हीं लेवल्स पे। तो अभी इस मार्केट कंडीशन में थोड़ा सा सावधान होकर आपको चलना जरूरी है। धीरे धीरे इन्वेस्ट करिएगा। बहुत ज्यादा पैसा एक साथ इस मार्केट कंडीशंस में आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करके चलना है। इन 2-4 चीजों का आपको इस स्टॉक मार्केट में स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी।